दोस्तों एक दो दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि तेजस मार्क टू के लिए एक बुरी खबर आ गई, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये अपनी पहली उड़ान अब 2022 नहीं बल्कि 2023 में उड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसी के साथ तेजस मार्क वन के लिए भी एक समस्या आ गई है। जी हाँ, और ये समस्या बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन छोटी बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल अर्जेंटीना को कुल 12 फाइटर जेट चाहिए थे, जिसके लिए उसके पास दो ऑप्शन थे, एक तो चाइना से जेफ-17 खरीदे या फिर भारत से तेजस मार्क वन खरीदे। और दोस्तों काफ़ी हद तक चांसेस थे कि वो भारत के ही फाइटर जेट को सेलेक्ट करेगा, क्योंकि चाइनीज़ फाइटर जेट एक तो बेकार हैं, दूसरी बात उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा लग रही थी उसे। अब दोस्तों काफ़ी हद तक मामला बन गया था, लेकिन इसके बाद फिर एक और समस्या निकल कर सामने आ गई। पर जो समस्या निकल कर आई है वो यूके से निकल कर आई है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि कहने को तो तेजस LCA या तेजस मार्क वन इंडिजीनियस फाइटर जेट है, लेकिन दोस्तों इसमें पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये केवल 40% इंडिजीनियस है। बाकी के इसके बहुत सारे पार्ट्स हमने विदेशों से लिए हैं। लाइक जो तेजस के लिए इंजन था वो हमने अमेरिका से लिया था, तेजस के लिए SR रडार सिस्टम हमने इसराइल से लिया था, तेजस में लगा एवियोनिक्स सिस्टम, हाईटेक डिवाइस, रिफ्यूलिंग प्रॉप, जीरो इंजेक्शन सीट, ये सब हमने ब्रिटेन से खरीदे थे। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में होता यह है कि अगर आपको तेजस फाइटर जेट किसी दूसरे देश को बेचना है तो इसके लिए भारत के साथ साथ इन देशों की परमिशन भी जरूरी है। अब इसराइल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही अमेरिका का कोई प्रॉब्लम है, उनसे परमिशन मिल गई है। लेकिन दोस्तों ब्रिटेन के यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेशन अच्छे नहीं है अर्जेंटीना के साथ। इस वजह से ब्रिटेन ने अभी तक भारत को परमिशन नहीं दी है इन्हें अर्जेंटीना को बेचने के लिए। अब दोस्तों ऐसी परिस्थिति में भारत अर्जेंटीना को ये फाइटर जेट नहीं बेच सकता। हालांकि भारत इन सब पर काम कर रहा है और बहुत ही जल्दी हम इन सब चीज़ों को घर पर ही बनाएंगे, जो कि हम तेजस मार्क टू और साथ ही साथ एमका में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन उसमें काफ़ी समय लग जाएगा, अर्जेंटीना को एक्चुअली अर्जेंट बेसिस पर चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए एक और सॉल्यूशन भारत ने ढूंढा कि क्यों ना हम ये सारी चीज़ें जो ब्रिटेन से ले रहे हैं ये फ्रांस से ले लें या फिर अमेरिका से ले लें। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या ये आ रही है कि इतनी कम मात्रा में कोई भी ये सामान नहीं देगा, ना ही अमेरिका की कोई कंपनी देगी, ना ही फ्रांस की कोई कंपनी देगी। अब ऐसी परिस्थिति में भारत करे तो करे क्या। हालांकि कुछ चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ब्रिटेन इसके लिए हामी भर देगा। अगर उसने हामी भर दी तो डेफिनेटली भारत अर्जेंटीना को ये 12 फाइटर जेट बेच देगा। लेकिन अगर ब्रिटेन ने परमिशन नहीं दी या फिर परमिशन दी भी तो काफ़ी समय लगा दिया, तो इस बीच चाइना अपने फाइटर जेट अर्जेंटीना को बेच देगा, क्योंकि चाइना ने इसके लिए ज़बरदस्त लॉबिंग करनी शुरू कर दी है। मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम चाइना के साथ भी है। जी हाँ, चाइना के फाइटर जेट में भी ये सारी चीज़ें ब्रिटेन की ही लगी हुई है, लेकिन उसके पास ऑप्शन है। खराब ही सही, लेकिन चाइना के अंदर भी ये सारी चीज़ें आजकल बनने लगी है, तो वो ब्रिटेन के इक्विपमेंट ना इस्तेमाल करते हुए अपने देश में बने इक्विपमेंट उनमें इंस्टॉल कर देगा और फिर अर्जेंटीना को बेच देगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत को बहुत झटका है। कुल मिलाकर सार ये है वीडियो का कि भारत ने जब प्यास लगी तभी कुआं खोदना शुरू किया। काश ये सारी चीज़ें 10-20 साल पहले ही कर ली गई होती जिस तरह से चाइना ने की, तो आज ये समस्याएं नहीं आती।